हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक से एक पोएम जिसका नाम है टीम वर्क। इस वीडियो में हमने इस पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन किया है, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग इन हिंदी लिखे हैं, वर्ब फॉर्म्स भी लिखे हैं जो इस पूरे पार्ट में और एक्सरसाइज में भी आई हैं। इस पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया इस पार्ट का, और जो इंपॉर्टेंट न्यू वर्ड्स आए हैं उनको वाक्य में प्रयोग भी किया गया है। और ये जो इंपॉर्टेंट वर्ब हैं वो आपको पार्ट इस वीडियो के एंड में मिलेंगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है, यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग और वर्ब्स लिखे हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं वो ग्रीन कलर में लिखे हैं, बाकी आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर में। तो ये यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग और वर्ब्स जो इस पार्ट में आई हैं या एक्सरसाइज में आए हैं नए शब्द, वो भी यहाँ पर शामिल हैं। ना केवल पोइम के बल्कि एक्सरसाइज वाले मीनिंग और वर्ब्स भी इसमें हमने लिखे हुए हैं। अगर आप इनका अभ्यास करेंगे तो आपको चैप्टर को समझने में थोड़ी और अच्छे से आसानी हो जाएगी, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको इसके द्वारा। और ये जो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में हमने जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनको वाक्य में प्रयोग किया है, उनके मीनिंग इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखे हुए और हिंदी मीनिंग इनके ऊपर आपको मिल ही जाएंगे। तो इनका आप अभ्यास करके अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वाक्य में प्रयोग भी आप अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए आप पोइम को देख लेते हैं। सबसे पहले हम अंडरलाइन जो मीनिंग किए हैं वो इंपॉर्टेंट उनका अर्थ समझ लेते हैं। टीम वर्क का मतलब होता है कंबाइंड ग्रुप एफर्ट या मिलकर कोई काम करना। पूरे समूह के रूप में आप जब काम करते हैं तो सभी अपना अपना योगदान देते हैं, उस हर एक के योगदान को ही मिला करके हम टीम वर्क बोलते हैं। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ या मिलकर। किसी जैसे टीम में सभी खिलाड़ी खेलते हैं तो एक साथ अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, अपना अपना सब अपना जो है अच्छा योगदान देने की कोशिश करते हैं। तो टुगेदर का मतलब है एक साथ मिलकर। और ड्रीम वर्क का यहाँ पर मतलब है कोई सपना सच हो जाना या मतलब किसी लक्ष्य की प्राप्ति होना। तो इसको पढ़ते हैं एक बार। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। कि टीम वर्क के रूप में अगर हम काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, तो टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। तो एक साथ मिलकर हम अपने सपने को सच कर सकते हैं, अर्थात किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, किसी उद्देश्य में सफल हो सकते हैं अगर हम मिलकर काम करेंगे तो। Then we shall share the joy of what we have done, teamwork everyone। तो फिर हम मिलकर एक साथ सभी उस उद्देश्य की प्राप्ति के लक्ष्य प्राप्ति की जो खुशी है उसको शेयर कर पाएंगे, क्योंकि एवरीवन अर्थात हर किसी ने उसमें सहयोग किया होता है। तो हर कोई जो उसका पार्टिसिपेंट है, भाग लेने वाला जो खिलाड़ी एक तरह से किसी काम में या टीम में, वो उसके जॉय को उतना ही आनंद ले सकता है उस काम की सफलता का, क्योंकि हर किसी का योगदान उसमें होता है। अगर आप उसमें योगदान नहीं करेंगे तो आप उस कार्य की सफलता का आनंद उतना नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें मिलकर पूरा सहयोग करना चाहिए किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अभी दूसरा स्टैंजा देखिए, इसमें कुछ मीनिंग है। शूट एक है, थ्रू एक है, हुप और है पासिस। तो हुप जो होता है वो आयरन रिंग होता है, गोल गोल आपको इसमें पिक्चर में दिख रहा होगा। यहाँ पर बॉल दिख रहे आपको, उसके पास जो इसमें एक जो व्हाइट कलर की आपको एक धागे से बनी जाली सी भी दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर बॉल डालते हैं, जैसे फुटबॉल में गोल पोस्ट के अंदर गोल किया था, उसी प्रकार बास्केटबॉल में इस आयरन रिंग के अंदर बॉल डालने पर एक तरह से गोल होता है या स्कोर मिलता है, वहां से स्कोर काउंट होता है। तो इस आयरन रिंग को बोलते हैं हुप। और थ्रू का मतलब है में से, इसमें से बॉल डालनी होती है, इसके अंदर से गुजरती है बॉल, तभी वो गोल माना जाता है। और शूट का मतलब है कि जब आप आयरन रिंग में बॉल डालते हैं, उसके अंदर से पास होती है बॉल, तो उसको बोलते हैं शूट। एक तरह से गोल करने को शूट बोलते हैं, या शूट का मतलब गोली चलाना नहीं है। अगला है पासिस। पासिस का मतलब है कि एक दूसरे को बॉल पास करना, अर्थात उसको मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ाना। खिलाड़ी एक दूसरे को बॉल देते जाते हैं और अंतिम में जो खिलाड़ी होता है वो उस बॉल को, बास्केटबॉल को हुप में डाल देता है, शूट कर देता है, तो उसको एक गोल माना जाता है, एक स्कोर काउंट वहां से होता है। तो अब इसको पढ़ते हैं दोबारा। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप। कि बास्केट बॉल का जो हुप होता है उसके अंदर से बॉल को शूट करना बड़ा ही मजेदार होता है, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई खिलाड़ी उस बॉल को शूट करता है उस हुप के अंदर से। बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स। लेकिन यदि कोई बॉल को पास ही नहीं करेगा, आगे बढ़ाएगा ही नहीं, तो अकेला खिलाड़ी कोई भी वहां पर शूट नहीं कर पाएगा, बॉल को उस गोल पोस्ट में या फिर हुप के अंदर नहीं डाल पाएगा। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन।
और रिले रेस एक प्रकार की रेस होती है जिसमें 4 खिलाड़ी नॉर्मली भाग लेते हैं और हर एक खिलाड़ी के पास एक बैटन, एक स्टिक होती है। देखिए जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है इस तरह का, अलग अलग रंगों की भी हो सकती है। तो वो स्टिक पहला खिलाड़ी दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और पहला दूसरे को तो फिर दूसरा भागता है उस स्टिक को लेकर, फिर वो नेक्स्ट को पास करता है। इस तरह टीमें भाग लेती हैं और जो टीम सबसे पहले, जिस टीम का खिलाड़ी सबसे पहले लक्ष्य पर पहुंचता है वो जीत जाती है। तो यहाँ पर देखिए, एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन, कि रिले रेस तो हो ही नहीं सकती इफ नोबडी वांट्स टू पास द बेटन, कि यदि अगर कोई उस बेटन को पास ना करे तो संभव ही नहीं, उसकी टीम जीत ही नहीं पाएगी। इस प्रकार हर किसी काम में या हर किसी स्पोर्ट्स के अंदर, टीम के अंदर, जहां जो टीम के रूप में खेला जा रहा है वहां पर सभी का सहयोग और सहभागिता जरूरी है, सभी का कोऑपरेशन जरूरी है। अभी थर्ड स्टैंजा देखते हैं। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल, कि हम उस छोटे से काम का हिस्सा है और हम सबसे मिलकर ही वो काम जो है, होल मतलब होता है कंप्लीट या संपूर्ण, पूरा होना, कि वो काम पूरा तभी होगा जब हम अपना अपना जो पार्ट्स है, जो हिस्सा है, जो रोल है वो अच्छे से निभाएंगे, अर्थात अच्छे से उसमें कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। कोई काम पूरा होगा अलग अलग हिस्सों से मिलकर ही काम पूरा होगा और हम एक एक हिस्से के रूप में उस काम में भाग ले रहे हैं। एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल, तो उस कॉमन गोल का मतलब है कि एक ही लक्ष्य होना या सामूहिक उद्देश्य। जैसे किसी टीम का उद्देश्य क्या होता है, मैच को जीतना, तो हमारा जो उद्देश्य है वो मैच जीतना है, ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की ओर ध्यान देना। जैसे क्रिकेट मैच में अगर कोई खिलाड़ी सोचे कि मैं अकेला ही 200 रन या 150 रन या 100 बना लूं और टीम भले ही हार जाए, तो वो अगर टीम हार जाएगी तो वो खिलाड़ी भी एक तरह से हारा हुआ ही माना जाएगा। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सिर्फ मायने नहीं रखती है, टीम का जो गोल है, कॉमन गोल है, जो सामूहिक उद्देश्य है, जो पूरा जो लक्ष्य है, सबका मिलकर एक साथ जो लक्ष्य है वही महत्वपूर्ण है। We are the part that make up the whole and we have got our eyes on a common goal, कि हम जो है उस कार्य का छोटा छोटा हिस्सा है जो मिलकर उसको संपूर्ण करते हैं और हमारी आंखें जो हैं वो किसी कॉमन गोल पर, अर्थात सामूहिक जो एक लक्ष्य है हमारी टीम का जो जीत है उसके ऊपर हमारी नजरें होनी चाहिए, हमारा टारगेट वो होना चाहिए, टीम की जीत ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की ओर ज्यादा ध्यान देना। समटाइम्स इट कैन बी बिग प्लस, और कभी कभी ये हमारे लिए एक बिग प्लस हो सकता है। बिग प्लस मतलब बहुत फायदेमंद या बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। जब हम टीम के रूप में काम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बड़ा फायदेमंद होगा। व्हेन ए यू और ए मी बिकम्स एन अस, कि जब तुम या मैं मिलकर हम बन जाते हैं, अर्थात हम अपना एकल उद्देश्य न देकर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की ओर ध्यान न देकर टीम की जीत की ओर ध्यान देंगे और मैं और तुम की बजाय हम बनकर खेलेंगे, तो हम आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, हमारी टीम उस टारगेट को अचीव कर सकती है और आप आसानी से उस काम में जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए सभी को अपना योगदान देना चाहिए और एक होकर खेलना चाहिए, टीम के रूप में खेलना चाहिए और सामूहिक कॉमन गोल है वही हमारा टारगेट होना चाहिए। अभी हम इस पार्ट की एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स, क्या आपको काम करना और खेलना, दूसरों के साथ काम करना और खेलना अच्छा लगता है? तो इसका आंसर देखिए, आई लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स, कि मुझे दूसरों के साथ काम करना और खेलना अच्छा लगता है। आप अगर आपको नहीं लगता तो आप यहाँ पर आई डोंट लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए अभी, इफ नोबडी पासेस द बॉल इन द बास्केट इन ए बास्केटबॉल गेम देन यू कांट डैश, अगर कोई बास्केटबॉल के खेल में बॉल को पास ही नहीं करेगा तो क्या नहीं कर सकते? तो इसका आंसर आपको पता, आप शूट नहीं कर पाएंगे, अर्थात गोल पोस्ट में बॉल को नहीं डाल पाएंगे। जो गोल करने का काम उसको बोलते हैं शूट, तो आप शूट नहीं कर पाएंगे, बॉल को रिंग के अंदर नहीं डाल पाएंगे, हुप के अंदर नहीं डाल पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए अभी, इन ए रिले रेस इफ नो वन पासेस द बॉल द बेटन, इफ नो वन पासेस द बेटन देन, तब क्या होगा?
तो इसका आंसर है ए रिले रेस कैन नॉट गो ऑन। अगर कोई बैटन पास ही नहीं करेगा तो रिले रेस हो ही नहीं सकती, जारी नहीं रह सकती। अगला क्वेश्चन देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। कि आगे दिए गए कुछ काम हैं, उनके लिए आपको कौन कौन से टीम मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। इसके कुछ सॉल्यूशन हमने दिए हैं, आप अपने आप से भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। टू प्ले क्रिकेट वी नीड, क्रिकेट खेलने के लिए हमें किस किस की जरूरत होगी। तो इसमें नॉर्मली आपको बैट्समैन मतलब जो बल्लेबाजी करता है, बल्लेबाज की, बॉलर्स जो गेंद फेंकेगा, फील्डर्स जो फील्डिंग करेंगे, बॉल को पकड़ के लाएंगे, कोचेस जो उनको ट्रेन करते हैं, विकेट कीपर विकेट के पीछे खड़ा होता है, बॉल को पकड़ता है जब बॉलर बॉल फेंकता है, और अंपायर जो निर्णय करते हैं। अगला प्रश्न है टू मेक ए फिल्म वी नीड, किसी फिल्म को बनाने के लिए किन किन मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसमें डायरेक्टर है, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर है और व्यूअर्स, और इसके अलावा भी कैमरामैन और बहुत सारे और भी सहायक लोग होते हैं, वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, टू रन ए गुड स्कूल वी नीड, एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए हमें किन किन लोगों की आवश्यकता होगी। प्रिंसिपल, टीचर्स, पीएन, स्टूडेंट्स, क्लर्क, तो ये तो आपको पता ही होगा। अगला है टू रन ए रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट मतलब कोई होटल कह लीजिए, एक तरह से रेस्तरां जिसको हम बोलते हैं, उसको चलाने के लिए आपको क्या क्या या किन किन लोगों की आवश्यकता होगी। इसमें है मैनेजर, कुक्स, वेटर्स एंड कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, आपको इसमें राइमिंग वर्ड कंप्लीट करने थे, ये हमने सोल्व करके दिया है। वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स। देखिए अभी आगे क्या है, टीम का हो जाए बीम, प्लस, बस, डन, गन, हुप, लूप, शूट, रूट, गोल, सोर, जॉय, टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल्स। कुछ बबल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन फॉर्म करने, फॉर्म मतलब बनाने हैं, निर्माण करना, नए प्रश्न को आपको बनाकर लिखना है। तो पहला, व्हाई वाज द शू लॉस्ट, तो ये आपने देखा होगा, इसमें एक कहानी दी गई है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछेगा व्हाई वाज द शू लॉस्ट, कि जूता जो है वो क्यों खो गया था या क्यों वेस्ट हो गया था। द शू वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, जूता जो है नेल कील की वजह से, क्योंकि कील नहीं थी इसलिए वो जूता खो गया था। व्हाई वाज द बैटल लॉस्ट, बैटल मतलब युद्ध, और लॉस्ट मतलब यहाँ हो जाएगा हार जाना, कि युद्ध क्यों हार गए। द बैटल वाज लॉस्ट बिकॉज देयर वाज नो राइडर, बैटल हार गए थे, युद्ध हार गए थे क्योंकि कोई भी घुड़सवार वहां पर नहीं था। राइडर मतलब घुड़सवार की बात हो रही है। व्हाई वाज द किंगडम लॉस्ट, राज्य क्यों खो दिया था, कैसे खो दिया था एक तरह से, या फिर कैसे हार गए थे, अपना राज्य कैसे हार गए थे। द किंगडम वाज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट, राज्य इसलिए हार गए थे क्योंकि युद्ध नहीं लड़ा जा सका था। फाइट फोर्ट होता है, तो ये फोर्ट जो है फाइट से बना है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा युद्ध लड़ना, और लॉस्ट मतलब हो जाएगा हार जाना, कि राज्य जो है हार गए थे क्योंकि युद्ध नहीं लड़ा जा सका था। अगला क्वेश्चन देखिए, नाउ मेक 3 मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द पोएम टीम वर्क। अब आपको यहाँ पर 3 मोर क्वेश्चंस, 3 और क्वेश्चन बनाने हैं और उनके आंसर लिखने हैं टीम वर्क में जो पोएम है उसके द्वारा। व्हाई वाज द राइडर लॉस्ट, जो घुड़सवार है वो क्यों खो गया था या फिर क्या हुआ उसके साथ। द राइडर वाज लॉस्ट फॉर ए वांट ऑफ हॉर्स, जो राइडर था, घुड़सवार जो था, वो एक घोड़े की कमी के कारण उन्होंने खो दिया था। व्हाई वाज द हॉर्स लॉस्ट, और घोड़ा क्यों खो दिया था उन्होंने, घोड़ा क्यों नहीं मिला उनको। व्हाई वाज द हॉर्स वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द शू, शू मतलब यहाँ जूते की बात नहीं, यहाँ पर शू का मतलब है घोड़े की नाल, जो घोड़े के पांव में लगाई जाती है, उसको हॉर्स शू या नाल बोलते हैं। तो उस नाल की वजह से ही वो घुड़सवार उन लोगों ने खो दिया था, वो उनको नहीं मिला था। Why was all lost, वो सब कुछ कैसे खो दिया, क्यों खो दिया उन लोगों ने, क्यों खो दिया था। all was lost for the want of horseshoe nail, और ये सब जो है सिर्फ एक horseshoe मतलब नाल में, घोड़े की जो नाल थी उसमें लगने वाली कील की वजह से ही उन्होंने, उस कील की कमी की वजह से या उसकी जरूरत की वजह से वो नहीं मिल पाई थी,
उस वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया था, सब कुछ हार गए थे। अगला प्रश्न है आपका, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड क्लूज गिवन इन द बॉक्स। आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं, हिंट दिए गए हैं, कुछ संकेत दिए गए हैं, उनकी सहायता से आपको इस पिक्चर, ये जो पिक्चर को देखना है और आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो देखिए इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनमें कौन कौन है, प्लम्बर, पेंटर, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, लेबरर, कारपेंटर और गार्डनर। तो प्लम्बर क्या काम करते हैं आपको पता होगा, प्लम्बर जो है पानी के पाइप वगैरह की फिटिंग करते हैं, पेंटर रंग रोगन का काम करते हैं, मेसन जो है राजमिस्त्री होता है जो घर बनाते हैं, ईंटों वगैरह को ले करते हैं एक तरह से, इलेक्ट्रीशियन जो है बिजली का काम करता है, लेबरर जो है मजदूर जो सहायता करते हैं अलग अलग कामों में, कारपेंटर होता है बढ़ई जो लकड़ी के दरवाजे वगैरह बनाता है और लकड़ी का काम करता है, गार्डनर होता है बगीचे में काम करने वाला जो फूलों और पेड़ पौधों की एक तरह से देखभाल करता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज लेइंग द ब्रिक्स, ईंटें कौन ले कर रहा है, मतलब ईंटें बिछाने का काम कौन कर रहा है, तो कौन बिछाता है ईंटें, मेसन, मेसन मतलब राजमिस्त्री, ए मेसन इज लेइंग द ब्रिक्स, हु इज होल्डिंग द लेडर, होल्ड मतलब होता है पकड़ना थामना किसी चीज को, तो लेडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी को कौन थामे हुए है, ए लेबरर इज होल्डिंग द लेडर, एक मजदूर एक सीढ़ी को थामे हुए है, हु इज द मैन ऑन द लेडर, सीढ़ी पर चढ़ा हुआ आदमी कौन है, एन इलेक्ट्रीशियन इज ऑन द लेडर, एक इलेक्ट्रीशियन सीढ़ी पर है, हु इज मेकिंग द डोर, दरवाजा कौन बना रहा है, ए कारपेंटर इज मेकिंग द डोर, तो लकड़ी का काम कौन करता है, कारपेंटर बढ़ई करता है, तो ए कारपेंटर इज मेकिंग द डोर, एक कारपेंटर दरवाजा बना रहा है, हु इज पेंटिंग द वॉल्स, दीवारों को पेंट कौन कर रहा है, ए पेंटर इज पेंटिंग द वॉल्स, ए पेंटर दीवारों को रंग कर रहा है। नाउ मेक अप ए स्टोरी अबाउट द पिक्चर, गिव नेम्स टू द पीपल, राइट द स्टोरी शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। अब आपको इस पिक्चर के बारे में एक स्टोरी बनानी है, इन लोगों को कोई नाम दे देना है और टीम वर्क का जो महत्व है उसको दिखाते एक स्टोरी को आपको लिखना है। तो ये स्टोरी हमने यहाँ पर कुछ आपके लिए लिखी हुई है, आप इसको सेम फॉलो कर सकते हैं या अपना कुछ ऐड करके अपना स्टोरी भी बना सकते हैं। तो देखिए, माई ग्रैंड मदर वॉज गोइंग टू बिल्ड ए हाउस, मेरी दादी माँ एक घर बनाने वाली थी, आई वंडर्ड हाउ द हाउस वुड बी मेड, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था या चिंतित था मैं कि घर कैसे बनेगा, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट इट वॉज टीम वर्क, मेरी दादी ने बताया कि ये एक टीम एफर्ट है, मतलब ग्रुप में मिलकर बहुत सारे लोग इसमें सहयोग करेंगे। ही आस्क्ड ए कॉन्ट्रैक्टर मुकेश, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर से जिसका नाम मुकेश था उससे उनको कहा टू बिल्ड द हाउस, अपना घर बनाने के लिए। मुकेश हैड ए टीम ऑफ वर्कर्स, और मुकेश के पास वर्कर्स की पूरी एक टीम थी। हिज मेसन लालचंद एंड ए फ्यू लेबरर्स स्टार्टेड टू बिल्ड द वॉल्स, उसका जो मेसन था उसके पास एक मिस्त्री जो था उसका नाम है लालचंद, और कुछ लेबरर्स ने मजदूरों ने दीवारों को बनाने का काम शुरू किया। एंड द प्लम्बर मन्नू लेड वाटर पाइप्स, और जो प्लम्बर है जिसका नाम मन्नू उसने वाटर पाइप्स बिछाई। भाटिया इलेक्ट्रीशियन, भाटिया जो कि एक इलेक्ट्रीशियन है, डिड ऑल द इलेक्ट्रिक वर्क, उसने सारा बिजली की जो फिटिंग का जो काम था वो किया। राम स्वरूप द कारपेंटर, राम स्वरूप जो कि एक बढ़ई है, राम लोचन फिटेड द डोर, और उसने राम लोचन ने फिटेड द डोर, उसने दरवाजा जो है फिट किया। विंडो एंड विंडो, और उसने दरवाजा और खिड़कियां जो है वो फिट की। द पेंटर डिड ए वंडरफुल वर्क, और पेंटर ने भी एक बड़ा अच्छा कार्य किया। आई वॉज सरप्राइज हाउ विद द टीम वर्क द कॉन्ट्रैक्टर फिनिश्ड ऑल द वर्क इन ए शॉर्ट टाइम, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे उस कॉन्ट्रैक्टर ने अपने सारे जो टीम की सहायता से इस काम को थोड़े ही समय में ही पूरा कर लिया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन ए ग्रुप। अलोन का मतलब होता है अकेले, आपको एक ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये डिस्कस करना है कि आपको अकेले कौन सा काम करना अच्छा लगता है और आपको ग्रुप में कौन सा काम करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपके हेल्प के लिए कुछ वाक्य हमने लिखे हुए हैं, यू कैन राइट योर ओन सेंटेंसेस आल्सो।
थिंग आई लाइक डूइंग अलोन, इस तरफ हमने लिखा जो अकेले करना अच्छा लगता है। थिंग्स आई लाइक डूइंग इन ए ग्रुप, जो ग्रुप में करना अच्छा लगता है वो काम यहाँ इधर लिखें। तो रीडिंग ए बुक, डूइंग होमवर्क, राइटिंग ए पोएम, ये अकेले करना अच्छा लगता है, किताब पढ़ना, होमवर्क करना और पोएम लिखना। और इधर लिखा प्लेइंग गेम्स, गोइंग फॉर ए पिकनिक, गोइंग फॉर ए स्विम, गेम खेलना, पिकनिक के लिए जाना या स्विमिंग के लिए जाना, ये ग्रुप में अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज आर डन इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब होता है अकेले, कि कौन से काम अकेले किए जाते हैं एंड एज ए ग्रुप, और कौन से काम ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में मिलकर एक साथ लोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हेल्प के लिए आपके लिखे हुए हैं। माई मदर डिसाइड्स, तो मम्मी निर्णय लेती है, इन चीजों का डिसीजन मम्मी लेती है। व्हाट डिशेज टू कुक, कौन सी डिशेज, कौन से व्यंजन जो है पकाने हैं, खाने में क्या क्या बनाना है, इसका निर्णय कौन लेता है, माई मदर डिसाइड्स, तो मदर इसका फैसला करती है। माई फादर डिसाइड्स वेयर टू इन्वेस्ट हिज मनी, मेरे पिताजी ये निर्णय लेते हैं कि उनको अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है ज्यादा अर्निंग के लिए। आई डिसाइड व्हाट टू स्टडी, और मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है आज। वी डिसाइड वेयर वी शैल गो फॉर ए हॉलीडे, और हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम हॉलीडे के लिए अब की बार कहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द पजल, ये पजल आपको दी गई है, नीचे पहले दी गई है। फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम, जो कॉलम में वर्ड दिए गए वो आपको उनको सर्कल लगाना है। नोटिस दैट दीज वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्ड्स, और आपको ये ध्यान देना है कि ये दो वर्ड्स से मिलकर बने हुए जो शब्द हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। जैसे सम टाइम मतलब सम और टाइम से मिलकर बना है, एवरीवन एवरी और वन से मिलकर बना, बास्केटबॉल बास्केट और बॉल से मिलकर बना है। वन इज डन फॉर यू, फाइंड सम मोर सच वर्ड्स, आपके लिए बनाया हुआ था और बाकी हमने आपको यहाँ पर सोल्व करके दे दिए, तो आप इनको देख कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट्स राइट ए पोइम, एक पोइम लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ लाइन हमने आपकी हेल्प के लिए दी हुई हैं, आप इनको देख के लिख सकते हैं या फिर अपना अलग से भी आप खुद सी लाइनें बनाकर लिख सकते हैं। आई हैव ए काइट बट नीड ए फ्रेंड टू फ्लाई इट, कि मेरे पास एक काइट है लेकिन मुझे एक दोस्त की जरूरत है इसको उड़ाने के लिए। आई नो ए सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट, मुझे गाना आता है लेकिन मुझे जरूरत है किसी की इस गाने को सुनने के लिए। आई हैव ए बॉल बट नीड समवन टू कैच इट, मेरे पास एक बॉल है लेकिन कोई कैच करने वाला भी चाहिए उसको खेलने के लिए, किसी और की हेल्प भी जरूरत पड़ेगी। आई नो ए जोक, आई नो ए जोक बट नीड समवन टू शेयर इट विद, मुझे एक चुटकुला आता है लेकिन कोई इसके साथ शेयर करने वाला भी तो होना चाहिए मेरे पास जिसको मैं सुना सकूं। जोक। आई हैव ए टेलीफोन बट नीड समवन टू टॉक टू, मेरे पास एक टेलीफोन है लेकिन कोई बात करने वाला भी मुझे चाहिए। आई हैव ए ड्रीम बट नीड समवन टू जॉय इट, मैंने एक सपना देखा है लेकिन कोई ऐसा भी चाहिए जिसके साथ मैं अपना सपना जो है शेयर कर सकूं और उन्हें वो आनंद मिले सपने को सुनने का। आई हैव लॉस्ट माई वे सो नीड समवन टू फाइंड आउट द वे, मैं अपना रास्ता खो गया हूं लेकिन उस रास्ता दिखाने के लिए, वो रास्ता दिखाने के लिए, आगे बताने के लिए मुझे किसी की जरूरत है। नीड समवन टू, यहाँ पर हम ये लिखा नहीं, इसको लिख देते हैं नीड समवन टू गाइड मी, कि जो मुझे इस पर मार्गदर्शन कर सके, मुझे आगे रास्ता बता सके। आगे देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कंट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस, आगे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उपवाक्य दिए गए, यहाँ पर आपको कंट्रैक्शन फॉर्म उनका लिखना। कंट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्ट में लिखना, इसके लिए हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ये एक पंक्चुएशन मार्क होता है, ये कोमा होता है जो बोला जैसे हैज नोट में नोट के बीच में लगा हुआ, देखिए आप यहाँ, तो हैज नोट को हम यहाँ हैजंट ऐसे लिखेंगे, आर नोट ऐसे लिखेंगे, हैव नोट, डू नोट ये लिखे हुए हैं। कुछ हमने दो और ऐड किए हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है। शेल नोट, देखिए शेल नोट का जो बनेगा वो सेंट बनेगा और विल नोट का बनेगा वॉन्ट। तो इस तरह आपको इनकी कंट्रैक्शन फॉर्म लिखनी है। अगला प्रश्न भी इसी तरह है, राइट द फुल फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग, तो यहाँ पर कंट्रैक्शन फॉर्म दी गई है, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। जैसे वर नॉट का लिखा हुआ है वर नॉट, नोट अलग कर दिया, यहाँ पर ये
अपस्ट्रोफी लगा हुआ था। ये सारे आपको जैसे हुज लिखा है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हु इज है, ये शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रैक्शन फॉर्म है इसकी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इम्पोर्टेंट वर्ब मीनिंग एंड वर्ब्स यहाँ पर हमने लिखे हैं, तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। आपको भी अगर इनको अच्छे से पढ़ के इनका उच्चारण करके देखेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएगा, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, इनको मीनिंग को भी आप याद कर लेंगे। टुगेदर मतलब एक साथ, ड्रीम वर्क मतलब कोई सपना सच होना, शूट मतलब यहाँ पर है बास्केटबॉल को हूप में डालना जो काम है वो यहाँ पर इसका मीनिंग है, गोली मारना भी इसका अर्थ होता है। शूट शॉट शॉट हो जाएगा, थ्रू मतलब उसके अंदर से, जैसे हूप के अंदर से बॉल को डालते हैं। अगला है हुप, जो आयरन रिंग था हमने बताया था, वो उसको हुप बोलते हैं, इसके अंदर बास्केटबॉल को डाला जाता है गोल करने के लिए। पास का मतलब यहाँ पर मूव फॉरवर्ड और टू गिव समथिंग टू समवन, मतलब आगे किसी चीज को बढ़ाते जाना, जैसे बैटन को पास किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज रिले रेस, ये एक प्रकार की रेस होती है जिसमें बैटन आगे पास की जाती है। नोबडी मतलब कोई नहीं, बैटन मतलब स्टिक छड़ी, आपने देखा होगा इसमें जो यूज की जाती थी। पार्ट मतलब हिस्सा, संपूर्ण मतलब होल मतलब संपूर्ण या सारा। कॉमन गोल मतलब सामूहिक उद्देश्य या एक उद्देश्य जिसको लेकर टीम को आगे बढ़ना होता है। बिग प्लस मतलब यहाँ बहुत फायदेमंद होगा। बिकम बिकेम बिकम, ये आपकी एक वर्ब के तौर पर एक्सरसाइज में कई वाक्य आए या पोई में आया था। नीड मतलब जरूरत, रेस्टोरेंट होटल, राइमिंग तुकबंदी, नेल मतलब कील, वांट मतलब कमी, इसका अर्थ यहाँ पर निकला था। वैसे वांट मतलब चाहना भी होता है, और ये इसकी फॉर्म बनेगी वांट, वांटेड, वांटेड। शू मतलब यहाँ घोड़े की नाल से था, जूता भी इसका मतलब होता है। लॉस मतलब खोना, यहाँ पर हो जाएगा हार जाना, जो लड़ाई बैटल जो है हार गए थे, तो लॉस लॉस्ट लॉस्ट हो जाएगा। राइडर मतलब घुड़सवार से था, यहाँ पर राइड मतलब होता है घुड़सवारी करना, तो इसकी वर्ब बन जाएगी राइड, रोड, रीडन। बैटल मतलब युद्ध। बबल्स मतलब बुलबुले। किंगडम मतलब राज्य। फोर्ट मतलब लड़ा गया, फोर्ट जो है वो बना है फाइट से, तो इसकी वर्ब बनेगी फाइट, फोर्ट, फोर्ट। प्लम्बर, ए पर्सन हु रिपेयर्स वाटर पाइप्स एक्सेट्रा। मेसन राजमिस्त्री होता है, ये जो ब्रिक लेयर इसको हम बोल सकते हैं, घर बनाने का काम करते हैं, ईंटें वगैरह, ईंटों से जो घर बनाते हैं उनको मेसन बोलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रीशियन, ए पर्सन हु रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब यंत्र, बिजली के जो यंत्र उनको ठीक करता है उसको हम इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। लेबरर मतलब मजदूर, मजदूर कई तरह के काम कर सकते हैं, जिसमें हेल्प करते हैं, वो हेल्पर के तौर पर काम करते हैं। कारपेंटर मतलब बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं। गार्डनर मतलब माली, जो आपके बगीचे की देखभाल करते हैं। लेइंग मतलब यहाँ पर जगह ईंट बिछाने से, इसका अर्थ यहाँ पर निकल कर आ रहा था। होल्डिंग मतलब थामना, किसी चीज को थामे हुए, होल्ड मतलब थामना, तो इसकी वजह होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। लैडर मतलब सीढ़ी। इंपोर्टेंस मतलब महत्व। अलोन मतलब अकेले। प्रिपेयर मतलब तैयार करना। बिलो मतलब नीचे। इंडिविजुअली मतलब अकेले। डिसाइड मतलब फैसला लेना, कोई निर्णय करना। डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। माइम का मतलब होता है टू एक्ट और प्रिटेंड, कोई नकल या अभिनय करना। फेयर मतलब मेला, और एक फेयर उसकी स्पेलिंग देखिए अलग है, उसका मतलब किराया भी होता है। फॉर्म मतलब निर्माण करना, बनाना, जैसे कुछ सेंटेंस फॉर्म करोगे आप, कुछ वाक्य बनाओगे, तो फॉर्म, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड। फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। हियर, हर्ड, हर्ड, हियर मतलब सुनना। कैच, कॉट, कॉट, ये वर्ब है। स्किट छोटा नाटक, जिसको हम स्किट बोलते हैं। शॉर्टेंड, शॉर्टेंड जो है बना है शॉर्ट से, शॉर्ट में इन जुड़ गया, शॉर्टेंड बन गया, फर्स्ट फॉर्म होगी इसकी वर्ब की, शॉर्टेंड, शॉर्टेंड। संक्षिप्त रूप में लिखना, छोटा करके लिखना। कंट्रैक्शन जो होता है संक्षिप्त रूप होता है, आपने कंट्रैक्शन फॉर्म ऊपर की थी। अपस्ट्रॉफी जो है एक पंचुएशन मार्क होता है, जैसे ब्रैकेट में यहाँ पर एक ये लगा हुआ आप देख पा रहे होंगे, जैसे डू नॉट को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा डोंट, ऐसे ये जो ऊपर लगा कोमा, इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रॉफी। और अभी लास्ट क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश एंड यूज देम इन ए सेंटेंस। यहाँ पर हमने वाक्य निर्माण किया नए वर्ड से। टीम वर्क मतलब ग्रुप एफर्ट और कंबाइंड ग्रुप एफर्ट। इन बास्केटबॉल एंड फुटबॉल टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हुप मीन्स आयरन रिंग इन विच, जिसका हम लोग मतलब बॉल डालते हैं गोल करने के लिए, वो आयरन रिंग को हम हुप बोलते हैं। ही इजीली शॉट द बास्केटबॉल इन द हुप, उसने आसानी से बास्केटबॉल को हुप के अंदर डाल दिया। पास मतलब मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ाना। आई पास्ड द बास्केटबॉल टू मोहन एंड ही शूट इट इनटू द हुप, मैंने बास्केटबॉल को मोहन को आगे बढ़ा दिया, दे दिया उसको, और उसने उसको हुप के अंदर शूट कर दिया, मतलब डाल दिया। रिले रेस, a race in which a baton is passed,
एक रेस होती है एक प्रकार की जिसमें बैटन पास की जाती है अगले खिलाड़ी को। आवर स्कूल केम फर्स्ट इन रिले रेस, कि हमारा स्कूल रिले रेस के मुकाबले में फर्स्ट आया। नेक्स्ट इज बैटन। बैटन एक प्रकार स्टिक होती है जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे को पास करते हैं। प्लेयर्स पास्ड ऑन द बैटन वेरी फास्ट, प्लेयर्स ने एक दूसरे को बैटन को बहुत जल्दी जल्दी पास किया, आगे बढ़ा। होल मतलब कंप्लीट, होल नेशन इज फेसिंग ए प्रॉब्लम ड्यू टू कोरोना वायरस, अब पूरा देश, संपूर्ण देश हमारा कोरोना वायरस की वजह से समस्या का सामना कर रहा है। बैटल मतलब होता है वॉर, युद्ध या फाइट, कोई लड़ाई एक तरह से। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1526, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। लॉस्ट मतलब टू बी डिफीटेड, लॉस्ट का मतलब होता है हार जाना। लोधी लॉस्ट द बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोधी जो है पानीपत की लड़ाई को हार गया था बाबर के साथ मुकाबले में। अगला है फेयर। फेयर मतलब मनी पेड फॉर ट्रेवलिंग, जो आप किराया देते हैं गाड़ी वगैरह का कहीं ट्रेवलिंग करें उसको हम बोलते हैं फेयर। आई पे 3000 रुपीज एज बस फेयर एवरी मंथ, मैं हर महीने 3000 रुपए बस के फेयर के रूप में देता हूँ। अगला है फेयर, ये होता है मेला, ए गैदरिंग ऑफ पीपल और एन इवेंट एंड फॉर एन इवेंट और सेलिब्रेशन। तो फेयर का मतलब है मेला कोई, या फिर गैदरिंग ऑफ पीपल और एन इवेंट और सेलिब्रेशन, मतलब किसी इवेंट के लिए या उत्सव के लिए लोगों का गैदरिंग, लोगों की गैदरिंग इकट्ठा होना, उसको हम फेयर बोलते हैं। वी वेंट टू द फेयर लास्ट मंथ, हम पिछले महीने एक मेले में गए थे। ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।